ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿ SSLC ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ प्रिपरेटरी एग्ज़ाम की आंसर ಬಗ್ಗೆ अध्ययन ಮಾಡೋಣ. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं. उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए. ಈ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಒಂದನೇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಶಬ್ದಕ ವಿಲೋಮ ರೂಪ ಹೈ. ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವಾಸದ ಯಾವುದಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಯಾವುದಂದರೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಬ್ದಕ स्त्रीलिंग रूप लिंग याद श्रीमती. निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है याವುದು बहुवचन पुस्तके. देखना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया याವುದು दिखाना. ಐದನೇದು सदैव शब्द में संधि है, इतराಗ वृद्धि संधि. ಆರನೇದು देश विदेश शब्द में समास है. देश विदेश ಇದು ಯಾವುದು समास ಕೇಳಿದಾರೋ द्वंद्व समास. इंटरनेट का मतलब क्या है. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ, ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಚಿಹ್ನೆ. ನಂತರ 8ನೇದು बिचेंद्री डैश जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था. इतराಗ कारकವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. का बिचेंद्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था. निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों में के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए. ಇಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪತೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. इंटरनेट हैकिंग अभिशाप, इंटरनेट बैंकिंग वरदान, मेरा बचपन आत्मकथा, ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला झुमके तांबी, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बिचेंद्री पाल. ನಂತರ 12ನೇದು ಬಲಭದ್ರ ಬಲರಾಮ, ಜಸುಮತಿ ಯಶೋಧ. ಈಗ एक वाक्य में उत्तर लिखिए आंसरನ್ನು ಕ್ವಶನವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. 13ನೇದು ಲೇಖक ಪ್ರೇಮಚಂದ್ को दुकान पर क्या नजर आए. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಿತು. ಉತ್ತರ प्रेमचंद को दुकान पर रंगदार गुलाबी सेब नजर आए. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರು. ಲೇಖಕ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರಿಗೆ ದುಕಾನ್ ಪರ್ रंगदार गुलाबी सेब नजर आए. 12ನೇದು ब्रीफकेस में क्या था. ब्रीफकेಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು. ब्रीफकेस में कागजात थे. 15ನೇದು ಮಾನव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है. ಮಾನವನ ಆದೇಶ ಮೇಲೆ ಏನು ಏರುವುದು ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. मानव के हुक्म पर पवन का ताप उतरता और चढ़ता है. तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसे होना चाहिए. तुलसीदास ಅವರ ಪ್ರಕಾರ मुखिया ಯಾವ ಥರ ಆಗಿರಬೇಕು. तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुँह के समान होना चाहिए. ಈ ಒಂದು 17ನೇದು ಕ್ವಶನು. दुकानदार ने लेखक से क्या कहा. दुकानदार ने लेखक से कहा कि सेब ताज़े हैं, यह खास कश्मीर के हैं और उसे खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. 18ನೇದು ವ್ಯಾಪಾರ और ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದ ಸಹಾಯ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತೈತಿ ನಮಗೆ. इंटरनेट द्वारा हम घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. इससे दुकान जाने और लंबी लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. 19 अब्दुल कलाम का बचपन कैसे बीता. अब्दुल कलाम ಅವರು ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು. अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता. बांध और जलाशयों की उपयोगिता के बारे में लिखिए. ಬಾಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯದ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. कावेरी, कृष्ण, तुंगभद्रा ಅದು नदियों पर बंधे बनाए गए हैं. इनसे हजारों एकड़ ज़मीन सिंची जाती है. इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं. 21ನೇದು ನೋಡಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है. ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಶಿಕಾಯತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ.
बालकृष्ण अपनी माता से शिकायत करता है कि मुझे भैया बहुत चिढ़ाता है। तू मोल का लिया हुआ है, यशोदा का पुत्र नहीं है। तुम्हारे माता पिता कौन हैं? नंद यशोदा तो गोरे हैं, तू काला कैसे है? माँ, तू केवल मुझे ही मारती है, बलदाओं को डांटती तक नहीं। इसकी हंसी मजाक सुनकर सब ग्वाला मित्र चुटकी बजाकर मुझ पर हंसते हैं। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? दिनकर और प्रकार मानवದ सही ಪರಿಚಯ ಏನು? ಶನಿ का वायुमंडल कैसे बना है? शनिದ ಒಂದು वायुमंडल ಹೇಗೆ ರೆಡಿಯಾಗೈತಿ? शनि का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसों से बना है। पाठ में लेखक ने सत्य को कैसा स्वरूप बताया? पाठ ಒಳಗೆ ಲೇಖಕರು ಸತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರು? सत्य बहुत भोला भाला सीधा साधा, जो कुछ भी आँखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है और आत्मा की वाणी है। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಗದ್ಯಾಂಶ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕ ಖ ಗ ಘ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಾಗ ಈ ಒಂದು ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, आज जनजीवन की गंभीर समस्या कौन सी है? आज जनजीवन की गंभीर समस्या पर्यावरण प्रदूषण है। ಎರಡನೇದು, पर्यावरण विषाक्त कैसे हो रहा है? ನೋಡಿ, आधुनिक भौतिक विज्ञान एवं विचारों के बढ़ते प्रदूषण से हमारा सारा पर्यावरण दूषित ही नहीं विषाक्त भी हो गया है। ಮೂರನೇದು, प्राणी मात्र का अस्तित्व संकट में क्यों पड़ा है? ನೋಡಿ, जीवन के लिए मुख्य धारा प्राण वायु भी प्रदूषण के राजरोग से ग्रस्त हो रहा है, जिससे मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र का भी अस्तित्व संकट में पड़ गया है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के वृक्ष कैसी भूमिका अदा करते हैं? वृक्ष आवश्यक प्राणवायु का संप्रसारण करते हैं। दूसरे में वे पर्याप्त जल वृष्टि में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ಧನ್ಯವಾದಗಳು.